वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट किया था। पिछले सेशन में हमने रॉक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ लिया था। उसके दो फॉर्म्स पढ़ लिए थे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, इंट्रूसिव आपका फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक ये इग्नियस रॉक से थोड़े से डिफरेंट हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक, फिर हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? देखिए, जब कोई रॉक का फॉर्मेशन होता है ना, तो बहुत टाइम तक मतलब फॉर्म होने के बाद वो उसके स्ट्रक्चर में, उसके अपीयरेंस में, उसके एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी में पूरा एक तरीके से कंप्लीट चेंज आ जाता है। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन होता है, उसके टेक्सचर, इन सब चीज़ों में प्रेशर और काफ़ी चीज़ें, टेम्परेचर जो उस पर डिपेंड करता है, उसकी वजह से उसके फॉर्म में ऑल्टरेशन आ जाता है। उस ऑल्टरेशन के बाद जो उस रॉक का फॉर्म होता है, ठीक है, उस उस टाइप के रॉक को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये हार्डेस्ट रॉक होते हैं, इसमें कोई फॉसिल्स नहीं होते। ठीक है, डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल। तो क्या लिखा है? मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ऑल्टरेशन इन द अपीयरेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ड्यू टू चेंज in the minerals composition and texture and pressure. These are the hardest rock and do not contain fossils. क्या ये कोई भी फॉसिल्स नहीं कंटेन करते हैं? ये हार्डेस्ट रॉक होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं? ये किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ? तो बहुत टाइम तक एग्जिस्ट, मतलब एक तरीके से रहने की वजह से क्रस्ट पे इनके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और मिनरल कॉम्पोजिशंस जो इनके में होते रहते हैं, उन सब चीज़ों की वजह से जो रॉक्स होते हैं उनमें कंप्लीट ऑल्टरेशन आ जाता है, उनके अपीयरेंस में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो किस चीज़ से? उनके कॉम्पोजिशन में। तो ऐसे रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्या होता है? ये हार्डेस्ट होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक में सबसे ज़्यादा हार्ड आपके मेटामॉर्फिक रॉक ही होते हैं। ये कोई भी फॉसिल नहीं कंटेन करते हैं। ठीक है, अब हम सेडिमेंट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स जो कि कन्वर्शंस हैं मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री में। ठीक है, सेडिमेंट्री बाद में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? ये फॉर्म होता है, ये क्यों फॉर्म, किस तरीके से फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है आपके डिपोजिशन ऑफ बोथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, क्या होता है? रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। इसलिए सेडिमेंट्री पढ़ने से पहले आपको मेटामॉर्फिक और इग्नियस का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? वो वैसे ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे फॉर्म होते हैं ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लेयर्ड या स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या होता है? ये डिपोजिट होने की वजह से फॉर्म होते हैं ना इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो अब किसी चीज़ पे कोई चीज़ डिपोजिट होगी तो लेयरिंग तो होगी ही, उस पर लेयर्स तो बनेंगे ही, तो इस नाते इसको लेयर्ड या स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करने के लिए केवल और केवल आपके इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, वो भी बहुत हद तक एक ग्रेट रोल प्ले करता है आपके सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं ये कि आपके क्रस्ट के फॉर्मेशन में सेडिमेंट्री रॉक कितना मदद करता है। तो देखिए, आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है वो लगभग 75% अर्थ के क्रस्ट पे फाउंड होता है। ठीक है, पाया तो जाता है 75%, बट वो केवल क्रस्ट अर्थ की बनाने में या मेंटेन करने में केवल उसका रोल 5% का ही है। पहले हमने देखिए पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक है हमारा, लगभग 90% हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है ना, वो इग्नियस रॉक से ही जो है बना होता है। देखिए, इग्नियस रॉक से ही बना होता है जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है। बट सेडिमेंट्री रॉक, इसी वजह से देखिए, सेडिमेंट्री रॉक भले आपका 75% पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पे, पर अर्थ के क्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए केवल और केवल 5% ही इसका योगदान होता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक किस तरीके से फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है इरोजन और डिपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेयर्ड या स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। इसमें केवल केवल इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक ही सेडिमेंट्री रॉक बनाने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि आपका ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जैसे कि डीके हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। वैसे तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपके अर्थ क्रस्ट में 75% पाए जाते हैं, बट आपका जो क्रस्ट का फॉर्मेशन होने में, बनाने में, करने में केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक्स का योगदान 5% का ही होता है, ठीक है। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? जब आपका जो प्री एग्जिस्टेंट रॉक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स के डिपोजिशन, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज की वजह से उसका जो फॉर्म होता है अपीयरेंस का और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म होता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज होने के बाद जो किसी रॉक का फॉर्म होता है उस रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, सबसे मजबूत रॉक होते हैं और इनमें कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये थी आपकी डेफिनेशन सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक की और इनके बारे में डिटेल्ड व्यू। बाकी हम जो एग्जांपल्स हैं उनका जो कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हुआ हो सेशन में तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।